नमस्कार, वेलकम बैक। तो इस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपना सारा काम काज छोड़कर कर्स्क में हो रहे यूक्रेनियन एडवांसमेंट की चिंता को छोड़कर पहुंचे हैं रशिया की एक और टेरिटरी चेचन्या में। और किस लिए? वहां से आने वाले रशियन सोल्जर्स को शाबाशी देने के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। अच्छा, जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल आया कि अचानक क्यों? भाई, जब एक तरफ रशिया अंडर अटैक है, यूक्रेनियन सोल्जर्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, कर्स्क रीजन में पूरी तरह से फैल रहे हैं, इसके अलावा रशिया खुद एडवांस कर रहा है डोनबास रीजन में, तो ऐसे में जब पुतिन का पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए तो ये सब छोड़ छाड़ के चेचन्या क्यों पहुँच गए? और वहाँ पे पहुँचे भी किस लिए? वहाँ के सोल्जर्स को शाबाशी देने के लिए, वहाँ पे जो तैयारियाँ हैं उनको देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए। फिर मुझे लगा कि हो सकता है चेचन्या कर्स्क के आसपास ही हो और यूक्रेनियन सोल्जर्स का अगला निशाना चेचन्या हो, इस वजह से पुतिन वहाँ पे गए हुए हैं। फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं यार, चेचन्या तो बहुत दूर है, चेचन्या तो ब्लैक सी के ईस्ट में है, आर्मेनिया अजरबैजान के आसपास, और यूक्रेन पड़ता है ब्लैक सी के नॉर्थ में, और यूक्रेन और चेचन्या के बीच में हज़ारों किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये चेचन्या क्यों? आप भी सोच में पड़ गए ना कि आखिर क्यों पुतिन वहाँ के सोल्जर्स को शाबाशी देने पहुंचे जब लड़ तो पूरा रशिया ही रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि चेचन्या और यूक्रेन में एक बहुत ही कॉमन सिमिलरिटी है, और वो ये कि जैसे कि यूक्रेन के डोनबास रीजन में प्रो रशियन रिबल्स रहते थे जिनको लिबरेट कराने के लिए रशिया ने यहाँ पे इन्वेड किया, अटैक किया, ठीक उसी तरह चेचन्या में भी पॉपुलेशन का एक बड़ा पोर्शन रिबल्स का है, जो सोवियत संघ के टूटने के बाद से ही चेचन्या को एक सेपरेट राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दरअसल कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब सोवियत संघ टूटा था तो चेचन्या उस वक्त रशिया में मिलना नहीं चाहता था, जिसका नतीजा हुआ फर्स्ट और सेकेंड रशिया चेचन्या वॉर। पहले में चेचन्या जीता और सेकंड में रशिया जीता। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि चेचन्या जो है रशिया में शामिल हो गया। रशिया ने वहाँ पर अपनी प्रो रशियन गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी, पर रिबेलियंस आज भी वहाँ पे एक्टिव हैं। इनफैक्ट वो रिबेलियंस बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ रहे हैं। और अगर इस वक्त रशिया के लिए रियलिटी चेक किया जाए तो रशिया इज अंडर इन्वेजन बाय यूक्रेनियन फोर्सेस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया पे किसी कंट्री ने अटैक किया है, और इतिहास गवाह है कि जब भी कोई कंट्री अंडर अटैक होती है तो वो उस समय सबसे ज़्यादा नाजुक दौर से गुजर रही होती है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं और का नहीं तो अपने भारत को उठा के देख लीजिए कि अगर 18वीं सेंचुरी में मुगल एम्पायर कमजोर ना पड़ा होता तो बंगाल, अवध, बिहार, उड़ीसा, हैदराबाद ये कभी इंडिपेंडेंट गवर्नरशिप को स्टैब्लिश ही नहीं कर पाते। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर फ्रांस, ब्रिटेन इकोनॉमिकली वीक ना हुए होते तो एशियन और अफ्रीकन कॉलोनीज कभी इंडिपेंडेंट गेन ही ना कर पाती, या हो सकता करती लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं हो पाता, उस समय तो एटलीस्ट कम से कम नहीं हो पाता। इसलिए पुतिन की ये एट अ सडन चेचन्या विजिट कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी यूं ही नहीं होता। पुतिन ने जरूर कुछ होने से पहले ही सेंस कर लिया है, जिसकी वजह से वो सारा काम काज छोड़ के, अपना सारा प्री ऑक्युपाइड काम छोड़ के चेचन्या विजिट पे गए हुए हैं। मतलब आप खुद सोचिए कि चेचन्या में एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन रिबल्स का है और काफ़ी लंबे समय से वो किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होंगे, और ये पहली बार है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जब रशिया अंडर अटैक है। और मेरे ख्याल से जिस तरह के रशिया के अंदर इस वक्त हालात हैं उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ चेचन्या के रिबेलियंस को कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए इस वक्त चेचन्या के अंदर एक बड़े रिबेलियन होने की पॉसिबिलिटीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता, और ना ही ये डिनाई किया जा सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ किसी तरीके से चेचन्या में इन्वॉल्व होकर इन रिबेलियंस को सपोर्ट करके एक बड़े रिबेलियन को डेवलप करवा दें। आप बांग्लादेश का हाल देख लीजिए, कुछ वैसा ही सिनेरियो चेचन्या में भी हो सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से पुतिन इस वक्त चेचन्या में ग्राउंड रियलिटीज़ का खुद जायजा लेने गए हैं, ताकि इस वक्त जब रशिया प्रेशर में है, ऐसे वक्त में चेचन्या में कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट को होने से पहले ही रोक दिया जाए। और जिस तरह का वॉर गेम्स इस समय वेस्टर्न कंट्रीज खेल रही हैं, जहाँ पे वो डायरेक्टली सामने ना आकर पहले उन्होंने यूक्रेन को लड़ाया, फिर यूक्रेन को रशिया के अंदर भेजा, ऐसे में कर्स्क के अंदर यूक्रेनियन फोर्सेस का पहुंचना तो बस एक शुरुआत है। आगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड फॉर रेगुलर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स विद ऑफ कोर्स ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स डीप एनालिसिस के लिए। इंडिया स्टैंड्स विद रशिया। जय हिंद।